हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मनकीरत एंड जैस्मिन। मैं हूँ जैस्मिन और मैं जर्मनी में रहती हूँ। और मैं जर्मनी के रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाती हूँ, ट्रैवल के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो फॉर टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज मैंने सोचा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जॉब्स के रिलेटेड। तो मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो बनाई है ब्लू कार्ड वीज़ा के ऊपर। तो मैं जर्मनी आई थी आफ्टर मैरिंग मनकीरत और मुझे जॉब मिल गई थी, तो मुझे ब्लू कार्ड वीज़ा मिल गया था। तो अब यहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ डिफरेंसेस लगे जॉब के, वर्किंग इन जर्मनी एंड वर्किंग इन इंडिया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं और इस वीडियो में बताऊं कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या डिफरेंसेस लगे। तो चलते हैं वीडियो में। तो इस वीडियो पे बात करने से पहले मैंने अपना बैकग्राउंड आपको बताना चाहती हूँ। मैंने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करी है इंडिया से ही, एंड मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी भी इंडिया से ही करी है। उसके बाद मैंने अराउंड 4 इयर्स काम किया है। तो 4 साल का मुझे वर्क एक्सपीरियंस है और उसके बाद मैं यहाँ पे पहला डिफरेंस जो मुझे आते ही फील हुआ या जॉब के टाइम पे ही फील हुआ था, वो मेरे ऑफर लेटर में लिखा हुआ था क्लियरली, विच इज़ यहाँ पे बोलते हैं प्रोबेजाइड, या फिर जो हमारा प्रोबेशन पीरियड होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंपनी में या आपकी कंपनी क्या ऑफर करती है, तो 3 मंथ्स 6 मंथ्स, मोस्टली 6 मंथ्स यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होता है। एंड प्रोबेशन पीरियड को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है जर्मनी में। इस पीरियड में आपकी वर्क एथिक्स, आपकी नॉलेज, सब कुछ आपके मैनेजर या जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो अच्छे तरीके से टेस्ट करेगा। एंड कई सिचुएशंस में अगर आप उनके लेवल्स पर या उनकी मेट्रिक्स पर सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी आगे कंटिन्यूएशन नहीं भी होती है। तो इंडिया में ये चीज़ थोड़ी मुझे रिलैक्स्ड लगी थी प्रोबेशन पीरियड की, बट जर्मनी में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस पर काफ़ी एम्फोसाइज किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट, जो सेकंड डिफरेंस मुझे लगा जर्मनी में वर्क करने के वर्सेस इंडिया में वर्क करने का था, वो है यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपका ऑफर लेटर होता है, वो 3 कैटेगरीज का होता है। फर्स्ट कैटेगरी इज हाइब्रिड, सेकेंड इज ऑन साइट एंड थर्ड इज रिमोट। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एम्प्लॉयर एंड द कंपनी, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होगा कि आपकी वर्क आपको ऑन साइट आना है या नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना, या हाइब्रिड होगा। तो ये एक डिफरेंस है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली मेंशन्ड होता है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट इज मोबिलिटी सॉल्यूशंस। सो लैपटॉप तो हर कंपनी देती ही है, इंडिया में भी देती है, यहाँ पे भी देती है वर्क करने के लिए, बट उसके साथ साथ एक और चीज़ें होती है, मोबाइल फोन्स स्पेशली। कुछ कंपनीज, स्पेशली अगर आपका रोल क्लाइंट फेसिंग है, तो आपको मोबाइल फोन भी दिया जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, मोबाइल फोन में डेटा प्लस आपकी कॉलिंग, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय योर एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा महंगा होता है, तो एक ये काफ़ी अच्छी पर्क है जो जर्मनी के जो कंपनीज हैं वो देती हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो नेक्स्ट डिफरेंस मुझे क्या लगा था। यहाँ पर आपके जो ऑफर लेटर होगा, तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आवर्स, ऑब्वियसली अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से एम्प्लॉयर के साथ हैं, बट 35 to 40 आवर्स पर वीक आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है वर्किंग आवर्स। अगर उससे ज़्यादा आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल पे किया जाता है या एडिशनल आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ये कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है, बट जर्मनी में ये रूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इसे काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है कि इतनी ही ड्यूरेशन के लिए आपको वीक में काम करना होता है। तो मेरी कंपनी में भी ऐसे ही मुझे पर डे का भी होता है कि आपको पर डे इतना ही काम, इतने आवर्स करने। अगर इससे ज़्यादा आपने आवर्स करे हैं तो यू नीड टू इन्फॉर्म योर मैनेजर, उस पर काफ़ी बात होती है। तो ये एक पॉइंट है जो डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है योर वेकेशन एंड योर सिक लीव। सो बेसिकली यहाँ पर फिक्स्ड है कि आपको 27 to 30 डेज वेकेशन के मिलते ही मिलते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होगा कि कितनी आपको वेकेशन डेज मिल रही हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सिक लीव्स प्रोवाइड करी जाती हैं। तो सिक लीव आप 1 ले सकते हो, लेकिन अगर आप सपोज ज़्यादा बीमार हो या आपको रेस्ट लेना है, तो मोर देन 3 डेज अगर होता है और अगर आपका डॉक्टर आपको सर्टिफाई कर दे कि यस इस पर्सन को अलाउड है, तो ये आप वो भी एडिशनली ले सकते हो। एंड आई थिंक इंडिया में इतनी लीव्स हमें नहीं मिलती थी, बट यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है।
और मेरा लास्ट पॉइंट और जो सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा वॉज वर्क लाइफ बैलेंस। तो जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा इसे एज अ क्रिटिकल क्राइटेरिया कंसिडर किया जाता है कि आपको काम भी करना है लेकिन आपकी लाइफ बाकी आउटसाइड ऑफ वर्क भी आपकी बैलेंस होनी चाहिए। तो जैसे कि पहले मैंने 2 पॉइंट्स बताए, वर्किंग आवर्स एज वेल एज वेकेशन डेज, ये इसी का ही एक पार्ट है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर लोग अपना बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। अनटिल अनलेस बहुत ही क्रिटिकल ना हो, आपको वीकेंड्स पे या आफ्टर वर्किंग आवर्स कोई भी बुलाता नहीं है या फिर कोई आपको मैसेज नहीं करेगा, कोई पिंग नहीं करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगती है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे डिफरेंसेस लगे वर्किंग इन जर्मनी वर्सेस वर्किंग इन इंडिया। इसमें और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आपके अगर कुछ और पॉइंट्स हो या आपने कुछ अगर फेस किया हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि आगे कुछ और मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताऊँ अपने वीडियोस के थ्रू। जैसे मैंने एक बार ब्लू कार्ड वीज़ा के ऊपर भी बनाई थी, और भी अगर ऐसी कुछ चीज़ों के लेकर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो do hit the subscribe button and I will keep you with such videos.